हेलो। चांद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात, आ गए क्या दिल्ली से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आ गए आपके। शान इलाही साहब बहुत अच्छे तरीके से मुंह छुपा रहे थे सामने बैठ के हमारे। आपके सामने मुंह छुपा रहे थे? काहे को मुंह छुपा रहे हो? जब खाना खाने के लिए बैठे थे ना। हाँ हाँ। हाँ तब। ऐसा? हाँ आपको उन्होंने उन्होंने तो बताया आपको अच्छे तरीके से आपकी इन्फॉर्मेशन कितने कितने अच्छे रखते हैं। भाई मगर चार तारीख, मगर वो चार थोड़ा तारीख सुनो सुनो, 4 तारीख तुमको है ना, 5 तारीख को उसके सामने गए, मुझे 4 तारीख को ही मालूम पड़ गया आप कोर्ट में, हम दिल्ली में है बोले। नहीं बिल्कुल आप मेन चीज सबसे पहले मेन क्या है मालूम है। पूरे लोगों को मालूम था कि इस बार जाएंगे क्योंकि कोर्ट ने डायरेक्टली नवंबर 10 को बोल ही अरे दिया था क्लोज देना करके। मैं भी आ रहा था, सलीम भाई भी आ रहे थे, हम लोग हाँ, दोनों आ रहे थे, दोनों आ रहे थे। हाँ। दोनों- सलीम भाई को इंशाल्लाह मैं बहुत पर्सनली मिलूंगा इंशाल्लाह। हम्म। उनसे बहुत सारी चीजें बातचीत करनी है क्योंकि सच्चाई और झूठ जो भी चीजें हैं इनमें फर्क है उनको दिखाना है। थोड़ा वक्त इंशाल्लाह आने दो। इंशाल्लाह जो भी चीजें एक तरफ का मीडिया बनाए वीडियो बनाते हो दो तरफ का बनाने की थोड़ा बहुत मैं एक सलाह अरे तो दूंगा। आप लोग बुला रहे ना भाई, आपको तो बोल रहे ना कि आप लोग आओ। सलाह हमेशा मैं देता हूँ। एक जब मीडिया में रहते हैं या कुछ भी रहता है मीडिया का एक एथिक्स होता है। मैं एक दोस्ती में बता रहा हूँ चांद भाई, दोस्ती में बता रहा हूँ, दूसरा कुछ गलत मतलब नहीं है। कोई एक मीडिया का एक एथिक्स क्या होता है मालूम है। हर चीज जैसा सुना जैसा देखा उसको वैसे ही सामने रखो। उसे रखने से पहले आप उस पर जानबीन कर लो। लेकिन वो देखा और सुना वाला नहीं करता आदमी, वो हमने आपको दिखाया है ना। हम लोग जो है ना दिखावा है वो नहीं कर रहे नहीं हैं। आप ये क्यों नहीं लिखे वहां पे जब एफआईआर हुआ। जब वहां से क्यों एफआईआर हुआ आपने क्यों नहीं लिखा। कहाँ पे हुआ है सर? नहीं जो गोलकोंडा पीएस में जो एफआईआर हुआ अरे वो किसको हिंदी लेके। FIR है। नहीं वो तो मैं बोल दिया, हिंदी FIR है। क्या है वो? एफआईआर जब चिंदी था तो इतना बड़ा हल्ला मचाने की जरूरत क्या थी। आप एक तरफ से इतना सब करके पेमेंट जाना करके इतनी मेहनत आपने किया समझ रहे। आप रात अरे को मेरी नींद बात कर तो दिए, सुनो, आपने मेरी बात नींद तो छोड़ सुनो। दिया, सब चीजें छोड़ दिया। सबसे ज्यादा आपा से ज्यादा फिक्र आप लोगों को थी। मतलब बहुत खुशी होती मुझे। मैं क्या बोला मेरे भाई, वो जो FIR हुई थी ना, FIR की न्यूज तुम्हें थोड़ी दिया। FIR की न्यूज तुम्हारे हैदराबाद के तेलंगाना पुलिस का चैनल है उसने डाला। नहीं वो चैनल का छोड़ो, वो चैनल ने डाला वो छोड़, उसके बारे में नहीं बता रहा हूँ मैं। मगर जो चीजें ग्रुप में चल रही थी आपके तरफ से चल रही थी वो चीजों को क्या है ना हम लोग क्या कहते हैं चलो ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने बोला था डालने के लिए 400 करोड़। अब बैयर को जब हम लोग सामने वाला बोलेगा ही नहीं ये प्रॉपर्टी सेल करना करके तो उसकी प्रॉपर्टी खुद की ओनर की प्रॉपर्टी करके बोल के अगर मालूम नहीं करने देंगे तो ऑटोमेटिकली आप सोचो कैसे होगा। अभी तो बराबर ईडी को बराबर काम धंधे पे लगाया ना, साथ ही ईडी जो डिपार्टमेंट को भी बोला मैं आपको बता रहा हूँ चंद भाई, मैं आपको बता रहा हूँ ईडी भी एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। हम लोग विद बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। एसएफआईओ एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। समझ रहे हैं। जो चीजें उनको घुमाया गया ना वो गलत है। समझ रहे हैं। जो उनको घुमाया गया ये गलत है। और दूसरी चीजें जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज रहती हैं ये ट्रांसपेरेंट आपको उनकी तरफ से पूरी ट्रांसपेरेंट से जांच होती है। ये हमें भी भरोसा है। आज नहीं 10 साल के बाद भी जो सच्चाई रहेगी वही चीज सामने रखेंगे वो। उसमें कोई दो राय रहती ही नहीं। मगर नहीं मैं आपको एक बात बताता हूँ। जो सच्चाई के पेमेंट्स हैं जो जिन्विन हैं जरूर मैं आपको बोलूंगा इंशाअल्लाह बहुत जल्द उनको पेमेंट आ जाएगा। अगर समझो उन्होंने कोई ना कोई एक भी चीजें ऊपर नीचे करके उन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट किया है तो आप लिख के रख लो। कोई भी जांच एजेंसी किसी को भी ऐसे ये चीज जब तक कंफर्म नहीं होगा दोनों तरफ से हीरा ग्रुप से भी हो और एसएफआईओ से भी हो जब तक दोनों से भी कंफर्म नहीं होगा पेमेंट रिलीज होगा ही नहीं। बिल्कुल मैं मानता हूँ। अगर आप ये चीज सोचते हैं कि नहीं अभी हीरा ग्रुप का इसमें रोल ही नहीं है कंप्लेनेंट्स के मामलों में ये सब चीजें बहुत ही फेक हैं। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोग इतना रेस्पेक्ट करते हैं एसएफआईओ को क्योंकि एसएफआईओ को हमने तेलंगाना में रिक्वेस्ट किया था कि हमारा केस उनको हैंड ओवर कर दो। समझ रहे हैं आप। हमने ये चीज आपको मालूम है आपको ये चीज बताना है।
और लोग SFIO को जाएं या ना जाएं, आपको दूसरी बात मालूम है, आपके एडवोकेट ने आपको बताया नहीं होगा आपको कि लास्ट मोमेंट में एक नया ये फाइल हुआ था। वो फाइल हुआ था कि नए लोग हैं, इनका 30th के बाद क्लेम्स आए हुए हैं, उनके लिए क्या करें, बहुत गरीब लोग हैं, सब कुछ करके, समझ रहे हैं आप? अरे वो उनका भी रिकॉर्ड निकल गया है। वो सुनिए सुनिए सुनिए, जब वो बात बोला, आपा खड़े थे ना, आपा की जबान से क्या आया मालूम है आपको? हाँ, आप टेंशन मत लीजिए, बंजारा हिल्स ऑफिस पे भेज दीजिए, मैं बैठी हूँ देने के लिए। ये मेरी फैमिली के मेंबर्स हैं। जज ने सुना वो बात को और वो बोले कि आप जब वो देना चाहते हैं आप उनके पास जाइए, टाइम हो गया तो किसी को भी हम लोग एंटरटेन नहीं करेंगे। ये बात क्यों नहीं बोला आपने? आपके शान इलाही सब नहीं क्यों नहीं बोले? सुनो मेरी बात, वो शाने इलाही जो वीडियो बनाया ना, उसकी वीडियो में वो बोला कि जो क्लेम करना चाहते हैं, जो अब जिनके लिए टाइम खत्म हुआ, नहीं, जब आपके खिलाफ के जो बातें रहते हैं ना, बहुत शॉर्ट में सिंपल में आप समझाने की कोशिश करते हैं, लोग समझते नहीं है, समझ रहे हैं? जो चीजें गलत होती है उस चीज को आप इतना एलैबोरेट करते हैं, इतना तफसील से समझाते हैं, सामने वाला गलत को भी वो चीज सच्चाई समझ लेता है। भाई मैंने तो बोल दिया ना 30 तारीख लास्ट है, उसके बाद कोई मतलब मैं चांद भाई, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये मेरा और आपका आपसी मामले का डिस्कशन मैं आपको बता रहा हूँ। अरे बिल्कुल, तुम्हारे मैंने आज तक आपको कहीं पर भी आपने जो जो चीजें करते हैं वीडियो, मैं कुछ आपको बोलता हूँ क्या? नहीं बोलता। मैं क्या बोलता हूँ, बस इतना बोलता हूँ कि जो भी सच है आप सामने रखो, लोगों को इनमें कोई डाइवर्ट ना हो, लोग गलत इन्फॉर्मेशन ना जाए। सुनो मेरी बात तो सुनो आदिल भाई, मैं भी जो है जो आपका डॉक्यूमेंट जमा होता है उस पे जो लिखा है वही बोलता हूँ, जो कोर्ट का डॉक्यूमेंट आता है उस पे बोलता हूँ। आप सोचिए, अगर लोग ये बोलते हैं कि ईडी का FIR हो जाता है और ये चीजें खत्म हो जाती हैं, वो बेवकूफ लोग होते हैं, क्योंकि ईडी एक इतनी पावरफुल एजेंसी है, उनको हर तरीके का राइट्स रहता है और वो प्रॉपर्टी उनके अंडर में अटैच्ड है। और तुम्हारे जब FIR हुई ना, सुनो मेरी बात सुनो यार, तुमने ना FIR जब हुई थी ना, मैंने FIR के बारे में इंक्वायरी किया, मतलब यार 427 लगाया और 424 लगाया, मतलब ये तो एकदम हल्का चला। मतलब क्या हुआ, सुनो मैं क्या हुआ तो जब मैं इंक्वायरी किया, मैंने गोलकुंडा PS को भी फोन किया, गोलकुंडा PS को फोन किया, असिस्टेंट उठाया, वो किसका नाम बताया मेरे को, गौड़ साहब करके नाम बताया, मैंने सर गौड़ साहब आएंगे, आप उनसे बात कर लो। तो मतलब गौड़ साहब का नंबर दो, तो नंबर बोले साहब आप थोड़ी देर के बाद बात करो, हम आपको नंबर देते बोले, मतलब ठीक है बोल के हुआ। जब मैंने वहाँ पे इंक्वायरी किया तो मालूम पड़ा कि आपने बोर्ड हटा दिए थे ईडी का। कौन बोले बोर्ड हटा दिए थे? जरूरत नहीं बोर्ड हटाने की, जरूरत नहीं है ना बोर्ड हटाने की, क्यों चोरी कर रहे हैं आप? मेरी बात सुना, आपसे FIR भी सिर्फ बोर्ड पे हुई, बोर्ड हटाए या लगाए दोनों में से एक में हुई। यही बात तो मैं आपको बोल रहा हूँ, कभी हमने जो काम किया है वो काम किया है तो किया है, नहीं किया है तो नहीं किया है। बोर्ड हटाने की जरूरत क्या है? हमने वहाँ पे कोई चोरी का काम कर रहे हैं, किसी दूसरे प्लॉट में डाल दिए। हाँ, ये एक चीज है कि ईडी को इन्फॉर्म नहीं किया था, वो चीजें हम लोग मानते हैं, एक ड्यू प्रोसेस फॉलो करना था, वो चीज फॉलो होना था, क्योंकि इससे पहले भी एक बार इन्फॉर्म कर चुके थे। और अगर ये बोलते हैं कि हमने इन्फॉर्म नहीं किया, ये गलत है। हमने मेरी बात सुन लो ना, आप जिस दिन सर्वे किए थे उस दिन आपने बोले थे, आप तो नहीं बोले, आपको तो सिर्फ वीडियो आया, लेकिन बहुत सारे लोग क्या बोल दिया, और बहुत सारे लोग ग्रुपों में बोल दिए कि भाई ग्रुपों में ईडी के सब लोग बैठे हुए हैं, ये मत सोचना, ग्रुपों में भी सब बैठे हुए हैं, वो लोग क्या बोल दिए कि भाई आपने ईडी के ऑफिसरों के साथ सर्वे किया। हाँ, ये जो चीज जो आपके मुखालिफ जाती, जबकि ये लोग वो है आपके, ये बहुत सी बातें मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि आप लोग की बातों का मतलब जो भी मैसेज रहता है वो लोगों तक सही ढंग से नहीं पहुँच रहा। नहीं मैं आपको क्या बता रहा हूँ मालूम है चांद भाई, मैं आपको सिंपल एक चीज बता रहा हूँ कि ईडी को हमने आज नहीं, हमने 2021 पे ही हमने इन्फॉर्म कर चुके थे। 6 जून या जुलाई होगा, उनसे हम लोग को एक्नॉलेजमेंट भी है कि यहाँ पे सब चीजें हैं, आपकी प्रॉपर्टी में कोई ट्रेसपासिंग हो रहा है, हर चीज इन्फॉर्म्ड है, समझ रहे हैं? अभी तो कोर्ट बोला ना तुमको बिंदास, अभी तो क्या पूरा मतलब है ना कि पूरा मतलब निकाल दिया ना, क्या वाला आपने बोला 300 एकड़ की टोली चौकी की लैंड है, उसमें से 7 एकड़ है, 31,000 स्क्वायर यार्ड आपकी है, जिसमें आपने दावा किया है। आप इसमें अच्छे से बनाइए और बोलिए कि कभी भी याद रखिए, गलती को एक्सेप्ट करने से बंदा छोटा नहीं होता। और 641 करोड़ रुपया आप लोग का मतलब उसमें मतलब बायर का बताया, जो अलग अलग डिफरेंट बायर आए हैं, उसमें आपने ये भी कहा 641 करोड़ की मतलब ऑफर आई है।
बराबर ना। अभी ये भी बोला गया था, नहीं वो तो बहुत अच्छा है। मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ जान भाई, आपकी प्रॉपर्टी है, समझ रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टी ईडी में अटैच्ड है, समझ रहे हैं, चलो ठीक है। फिर उसके बाद आप उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए सुप्रीम कोर्ट आपको बोलता है बेचो करके, आपका बैयर आ जाता है, बैयर आके ये बोलता है कि देखो ये प्रॉपर्टी अटैच्ड है, ये प्रॉपर्टी पे आपका बोर्ड कहाँ है, आपने पोजीशन लिया है करके आप कैसे बताओगे, समझ रहे हैं। तो आप वहां क्या करेंगे, आप जब सामने बैयर रेडी है, आपका पोजीशन मतलब वेकेंट जगह पे है, आपको वेकेंट जगह पे जाके आप उधर जाके आप अपना नाम बता रहे हो, नीचे लिख रहे हो दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू, समझ रहे हैं, हीरा ग्रुप करके, फिर नीचे एज पर द कोर्ट ऑर्डर्स करके लिख रहे हैं, कोर्ट ऑर्डर्स, समझ रहे हैं ना। जब तक वो चीज नहीं करेंगे, बैयर्स कैसे आएंगे, फरिश्ते हैं क्या? नहीं, बैयर्स फरिश्ते हैं क्या जो मालूम हो के अंदरूनी से हर चीज समझ में आने के लिए? आप सोचिए, आप एक समझदार इंसान, मैं समझता हूँ, आप इस तरीके से हरकत करेंगे, इस तरीके से काम करेंगे। मैं क्या हरकत करा यार तुम लोग, है ना, मैं देखो तुम लोग है ना जबरदस्ती मेरी दुश्मन बना ली। सुनो मुझे किसी का वो ऑडियो सुना, मैं वो कोई अमावस्या का चांद कब आएगा, मुझे बहुत बुरा लगा, क्यों मालूम है, किसी का कोई मजाक नहीं उड़ाना, गलत है वो। देखो तुम्हारे साथ है ना, मैं जब से 4 साल से हूँ, 4 साल से लोगों ने मेरे खिलाफ जो बोला मैं सुना, मुझे वो मालूम नहीं, आप इतना बोलिए, रिपोर्टिंग करने का कोई हक नहीं है मेरे को। चांद भाई मैं आपको एक सिंपल एक बात बताता हूँ, सुनिए, आप मुझे एक चीज, मैं हर बार आपको बताता हूँ, क्या बोल के बताता हूँ मालूम है आपको, मैं कि जो भी चीज रहती है हमेशा आप कभी भी मुझे फोन कीजिए, आपको अगर सच्चाई समझने में तकलीफ होती है या मुश्किलात होती हैं, आप मुझे फोन कर लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ तफसील से, ये नहीं है, ये हुआ है। सुनो, तुमने जो 4 तारीख को 3 तारीख को जो 17 पेज का एक डाले ना, वो भी पढ़ा हूँ मैं। आप मेरे को मत बोलो कि मैंने नहीं पढ़ा हूँ। मैं एफिडेविट के बारे में, नहीं बात कर रहा हूँ, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। आप मुझे ये कंफर्म कर लेते कि एफआईआर जो हुआ है किस बेस पे हुआ है, क्यों हुआ है, क्या है, सब चीजें जब आप ये चीजें बोल देते तो मैं आपको तफसील से समझा देता। हर बार मैंने आपको बोला है कि गलत इन्फॉर्मेशन आपको उतनी मेहनत करने से बेहतर है कि मुझे फोन कर लिया करो, जो मैं चीज बताऊंगा। जब लोगों को क्या है ना, ये कंफ्यूजन स्टेट में नहीं डालना है। अरे भाई वो एफआईआर के बारे में मैं कहाँ बोला यार, तुम मेरे ऊपर इल्जाम। ओवरऑल बता रहा हूँ मैं आपको, ओवरऑल आप अच्छा बनाइए। अभी जो ऑर्डर कॉपी आपके साथ एक बात बोलो मेरे को, मैं ना पिछले जुलाई के बाद से आप लोगों को मैं हर जगह मैसेज दे रहा हूँ कि यहाँ से नॉन अवेलेबल वारंट आया, यहाँ से वो आया, क्या गलत हो रहा? समझिए एक बात बताता हूँ, सुनिए, आपको अगर मेन चीज सुनो मेरी बात सुनो, मैं आपको बोल रहा हूँ कि वहाँ पे जो है आपका एडवोकेट नहीं आ रहा, आपका ये नहीं आ रहा, और जो एडवोकेट आ रहा है चिंदी एडवोकेट आ रहा, तो ये सब चीजों को नहीं ये कर रहा, तो मैं वो सब चीजें बता रहा हूँ ना, तो आप लोग क्यों नहीं उस पर एक्शन लिए? चांद भाई मैं आपको एक बात बोलूँ, बताना किसको बोलते हैं मालूम है, फैलाना किसको बोलते हैं, दो फर्क है, बताना और फैलाना, समझ रहे हैं। बताना बोलते हैं कि सामने वाले को डायरेक्ट फोन करो या व्हाट्सअप करो, समझ रहे हैं, इसको बोलते हैं बताना। फैलाना किसको बोलते हैं मालूम है, समझो बाजार में खड़े होके देखो यहाँ पे ये हो गया करके, वो बात हमारे तक जो फैलती है बात, वो बात हमारे पास आती नहीं है, समझ रहे हैं। अरे भाई उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, जो बताते हैं ना बात, उसको हम लोग कंसिडर करते हैं, समझ रहे हैं, और कुछ नहीं है। मुझे वो ऑडियो सुन के बहुत बुरा लगा आपके बारे में जो बोल रहे थे, इसलिए मैंने पूछा कि कौन है। कोई भी लोग रहने दो, मैं ऐसे सब ऑडियो सुनता नहीं हूँ। ये अमास का चांद आ गया, ये क्या कर रहे हो, ये सब बहुत गलत है, ये सब चीजें अच्छा नहीं लगता ना। मैं अमाउंट का चांद हूँ, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, सुनिए, हम लोग दुश्मन को भी अपना दोस्त मानते हैं, उसको भी अच्छा, मगर आप तो दुश्मन नहीं अपने हैं। मेरी बात सुनो जनाब, मैं ना अमाउस का ही चांद हूँ, मैं चौधरी का चांद नहीं हूँ। कौन सा भी चांद हो, किसी की बुराई करना, किसी की चुगली करना अच्छा नहीं है ना। सुनो मेरी बात, जो बुराई करता है ना, तो वो है ना खुद को जो है मुझ में देखता है, ये ना, मैं वो खुद जैसा है तो मुझ में देखता है कि वो खुद ऐसा है, तो चांद भाई भी वैसी होगा करके सोचता है। चलो ठीक है, हम लोग कभी भी क्या है ना, नीचे हर एक चीज का एक स्टैंडर्ड लेवल रहता है, समझ रहे हैं, उससे नीचे नहीं उतरना, उससे नीचे उतरेंगे ना तो हम लोग की वैल्यू नहीं रहती, समझ रहे हैं आप।
तो मैं भी उनके उनके देखो वो जो बोल रहे हैं उनका अच्छी जगह दे देता हूँ, लेकिन नहीं जाता हूँ, मेरे को गलती मदद करनी पड़ेगी। मैं जबान चांद भाई मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ऐसे लोग होते हैं, हम लोग को ज्यादा। मगर ये एक चीज है कि आप जो कर रहे हैं, आप कभी 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 एक्सेप्ट कीजिए, गलतियां होती हैं हर आदमी से, एक्सेप्ट कीजिए। और गलतियां एक्सेप्ट करने से हम लोगों को आगे चल के गलतियां करने का मौका नहीं मिलता है। मैं मानता हूँ बहुत सी जगह मेरे से गलती इंशाल्लाह सलीम भाई से हमारा कोई दुश्मनी नहीं है, जाती दुश्मन नहीं है, वो भी अच्छे के लिए काम कर रहे हैं, मगर सही तरीके से काम करने के लिए बताइए। इंशाल्लाह जब मेरे से वक्त मिलेगा ना 4-5 सवाल करूंगा मैं, इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि उसमें से एक भी सवाल का जवाब दे नहीं पाएंगे वो। क्यों सलीम भाई? हाँ इंशाल्लाह वक्त आने के पे इंशाल्लाह करेंगे, मगर अभी हम लोग को क्या है ना, सवाल जवाब में बहस करने में वक्त नहीं बिताना है। लोग तड़प रहे हैं, लोगों को किस तरीके से मसला हल करना है यही आपा की ख्वाहिश है और आपा की आरजू है, वो कंप्लेनेंट हो या नॉन कंप्लेनेंट हो। मगर इतना है जनवरी तक तो टाइम मिल गया, खत्म हो गई। मगर इतना है कि हम लोग किसी हालात में भी आपा किसी को भी जब तक मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक सब डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैंडओवर्स नहीं होते हैं, समझ रहे हैं, जो भी चीजें हैं कहीं पर भी वहां पे अगर समझो कि जिन्विन है तो जिन्विन सब लोगों को पेमेंट अपने आप। आपको रोकता हूँ मैं, आपको यहाँ पे रोकता हूँ। देखो आपके एमईडीए से जब है ना इन्वेस्टमेंट करने आपके ऑफिस में जाते थे, वो हम लोग नहीं ना, मैं इसलिए तो बोला आपको इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। सुनो मेरी बात, आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की बात करते हैं ना, यहाँ तुमको याद दिला रहा हूँ मैं आपको कि आपके इन्वेस्टर के आपके जो एमईडीए से रहते थे उनको एक लिंक देते थे, ये लिंक में आपका ईमेल ले लेते थे। मैं आपको सिंपल एक बात बोलता हूँ, चंद भाई मैं सिंपल एक बात बोलता हूँ आपको। मैंने आपको विद ड्यू रेस्पेक्ट बोला कि जो सेंट्रल एजेंसीज इन्वेस्टिगेटिंग रहती हैं उनको हर चीज का पावर रहता है, उनको इन्वेस्टिगेट ये करके बताना है कि हाँ ये जिन्विन है, समझ रहे हैं आप। अगर जिन्विन है तो हर तरीके से जिन्विन की सामने हम लोगों के सामने ये रखते हैं, ये जिन्विन है, ये जिन्विन हम लोग इसलिए बोल रहे हैं कि देखो इसकी ये सब चीजें हैं, समझ रहे हैं। जब ये चीजें हम लोग को सामने वाले एजेंसीज बताते हैं, आप मेरे को बताओ, आपकी मेरी बात, ये 8,000 लोग में से आपके हिसाब से कितने मतलब है ना जेन्युइन है, आप बोलिए। मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि 8,000 से ज्यादा, जो उससे पहले जो 7,350 पर 2 कुछ आए थे ना, उसमें से तकरीबन 10 ऐसे लोग हैं जहां पे वो चीजें क्लियरली मेंशन्ड हैं कि उन्होंने प्रॉपर डॉक्यूमेंट विथ MOU जो एग्रीमेंट हीरा ग्रुप से किया था, और उसमें 19th पॉइंट क्लियरली बोलता है जब आप वापस करना चाहते हैं पैसा या कुछ भी करना चाहते हैं, सॉरी वापस आपको पैसा चाहिए या आपको विड्रॉ करना चाहते हैं, आप कंपनी के साथ रुकना नहीं चाहते, तो आपको एक चीज वहां स्पेसिफाई करके लिखा हुआ है और पढ़ा है कि आपको पूरे ओरिजिनल्स आपको डिपॉजिट करना है। तो ये चीज होने के बाद ही उसमें नॉमिनीज कौन है, हर चीज उसमें लिखा है। उसका ओरिजिनल्स नहीं चाहिए, समझ रहे, क्योंकि वो ओरिजिनल्स इधर रहता है कंपनी के पास, उसका जेरोक्स उसके पास एक सेट रहता है, उसके पास उनके पास रहता है वो। ओके, अभी ये बात मत बोलिए कि ये भी एमई के पास रहता है, समझिए। नहीं मैं कहा नहीं बोल रहा हूँ, ओरिजिनल आप ये चीज समझिए, ये चीज को समझिए, ये चीज हमेशा हर एक इन्वेस्टर के पास रहता है, एमईज के पास नहीं होता है, ये डीएससी के पास नहीं होता है ये, क्योंकि उसमें फौरन उनका खुद का इन्वेस्टर्स का हर चीज लिखा होता है, नॉमिनीज कौन है, क्योंकि उनके नॉमिनीज उनका सिग्नेचर एमईज नहीं डालते थे। सुनिए मैं आपको तफसील से वो मेंबरशिप फॉर्म कैसा दिखता है, क्या दिखता है, मैं इंशाल्लाह भेजने की कोशिश करूंगा, समझ रहे हैं आप। मगर एक चीज है, जानता हूँ, नहीं मैं आपको क्या बता रहा हूँ, गलत चीजों से बचिए, गलत चीजों को फैलाने से बचाइए। लोगों को है ना जो कंफ्यूजन स्टेट है, पहले ही तकलीफ में है लोग, उनको और ज्यादा तकलीफ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन से देना बहुत गलत है। मेरी बात सुनो ना, आप लोग जो बोल रहे हैं ना कि 7,000 में से 10 लोग है,
तो मैं बोलता हूँ वो 10 लोग को भी है ना आप मानो मन इन्वेस्टर छोड़ दो उन लोगों के, है ना, ऐसा मतलब है ना होता ही नहीं है, कहीं भी नहीं होता। आप जो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, सुनिए, मैंने बोला कि जब वो चीजें आएंगी, जब वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन होने के बाद आपने एक मार्केट में ये बात फैला के रखी है कि जो चीजें क्लेम्ड वेरीफाइड क्लेम्ड करके बोलेंगे, 2 रकम की वेरिफिकेशन रहती है। आप इस चीज को आप ध्यान में रखिए और यही चीज मार्केट में फैलाइए अगर सही इन्फॉर्मेशन देना है तो, समझ रहे हैं। सबसे पहला वेरिफिकेशन, हाँ बोलो, वेरिफिकेशन, पहला वेरिफिकेशन 2 रकम के वेरिफिकेशन रहते हैं। पहला वेरिफिकेशन रहता है कि जो ऑर्डर में डॉक्यूमेंट्स पूछा गया एसएफआईओ ने, उस डॉक्यूमेंट अगर बराबर तरीके से आ गया, हाँ ये बराबर है, इस वेरीफाइड, समझ रहे हैं। ऑर्डर सुनिए, दूसरा वेरिफिकेशन सुनो फर्स्ट जो है ना, सुनो मेरी बात, फर्स्ट जो है ना एसएफआईओ से मैं एसएफआईओ से भी पूरा कांटेक्ट करके मतलब इस तरीके से बात करके आ गया। मतलब सर आपके पास है ना ये इन्वेस्टर ने क्लेम किया तो आप उसको कब तक उसको दुरुस्त मानेंगे? तो बोला जब तक उसको दुरुस्त नहीं मानेंगे जब तक हमको लगे वो क्लेम्स इन ऑर्डर, यानी बराबर क्लेम्स की तरह उसने मतलब ये किया, यानी क्लेम्स बराबर किया, हमारे ऑर्डर के हिसाब से उसने क्लेम किया तो हम उसको क्लेम्स इन ऑर्डर लिखेंगे। हाँ, मैं वही तो बता रहा हूँ आपको। दूसरा वेरिफिकेशन आपने सुना नहीं। जब भी सामने आएंगे वेरिफिकेशन का एक कमेटी बनेगी, उस कमेटी में अच्छे लोग रहते हैं, ऑफिशियल्स रहते हैं, उसमें से एक मेंबर हीरा ग्रुप भी रहती है। आप ही रहेंगे और कौन रहेगा? दूसरा कौन रहेगा? आप ही रहेंगे। सुनिए, उसमें मेंबर्स रहने के बाद फिर उसमें वो चीजें क्या होती है कि पूरी तरीके से जब वो बंदे आएंगे सामने उस चीज को रखा जाएगा कि कौन है, क्या है, ओरिजिनल्स है, नहीं है, अटेस्टेड है, किस तरीके से करना है, ये डेटा मैप हो रहा है क्या। सुनिए आप क्या बोला, मतलब सुनो मेरी बात, ये सब बात पे अपन ना इंशाल्लाह जिंदगी बाकी रहेगी तो बाद में बहस करेंगे। नहीं, जरूरत नहीं है, ये सच्चाई है। आपके ऑर्डर पे क्या बोल रहे हैं आप? आज के ऑर्डर में आपने लिखा है, आपके आज के ऑर्डर में लिखा गया है कि जो 300 एकड़ की तोली चौकी की जमीन है, मैं उसके ऊपर बात ही नहीं करूंगा। सुनिए, मैं उसके ऊपर बात ही नहीं करूंगा। क्यों मालूम है? जो बात करना था कोर्ट में बात कर दिया है सीईओ ने, हमारे तरफ से काउंसिल ने, जो हम लोगों को आपको जो इन्फॉर्मेशन देना था, जो मुझे सही लगी मैंने दे दिया है, और जो वहां से रिप्लाई था उसके बारे में भी आपको कंप्लीटली आपको इन्फॉर्मेशन वहां से कोर्ट ने आपको ऑर्डर के जरिए दे दिया। कोर्ट ने ऑर्डर के जरिए दे दिया, बराबर। हाँ, अभी तो वो कोर्ट ने ये बोला है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी बोला है और ईडी को भी बोला है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी को मतलब है ना पूरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट से लेके पूरा मतलब इंक्वायरी करके आगे तो चांद भाई मैं आपको क्या बता रहा हूँ, चांद भाई जो मैं क्या बता रहा हूँ मालूम है, ऑर्डर कॉपी में जो बताया गया, जो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया, हर चीज आपके सामने पड़ी है, समझ रहे हैं? बिल्कुल, हाँ पढ़ा छुआ है। हाँ, उस चीज पे तफसील से इन डिटेल लोगों को समझाइए। आप बताइए 400 करोड़ पूछा था, 640 पर 1 करोड़ जमा कर दिया। तो वो जज साहब ने आगे लिखा है ना 641 करोड़ आगे लिखा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात लिखा है ना। आपने एक बात बोला है, समझ रहे हैं? एसएफआईओ के पास भी बोला है, अगर ज्यादा हो गए 10,000 करोड़ का भी अगर रिक्वायरमेंट है, अगर 1,000 नहीं 10,000 करोड़ का भी अगर डिमांड आता है, तो मैं आखिरी प्रॉपर्टी आखिरी इन्वेस्टर तक भी रखूंगी। समझ रहे हैं ना? आप तो सिर्फ 600 करोड़ की बात कर रहे हैं, आप तो सिर्फ 400 करोड़ की बात कर रहे हैं। मैं तो 600 करोड़, वो जो 400 करोड़ का जो क्लेम बताया उन्होंने फुली मैप किया, वो भी आज के जो डेटा की जो उनको कॉपी दी गई डाउनलोड देके उन कॉपी से डाउनलोड से उन्होंने मैप किया है। चांद भाई इंशाल्लाह इस रिकॉर्डिंग की क्लिप को है ना संभाल के रखिए, इंशाल्लाह जब जरूरत पड़ेगी आज आपको वापस से याद दिलाता हूँ। सुन लो, मैं किसी का रिकॉर्डिंग नहीं करता, मेरे गुनाह है। चांद भाई सुनिए, सुनो, मैं ये पिछले 4 साल से मैं चांद भाई सुनिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, सुनिए इसलिए बोल रहा हूँ कि जो चीजें मैंने अभी तफसील से बताया है आपको, नहीं मेरे दिमाग में आएगा इंशाल्लाह ये चीजें आप भूल भी जाएंगे ना, तो आपके नॉलेज में रखना है करके। मेरे दिमाग में भी है, मेरे दिल में भी है, मेरी बात याद रखना। 4 सालों में मगर मबरूक बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह। मैं मबरूक आपको बोलता हूँ मैं। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह मेन चीज है, आपसे ज्यादा आपा को बहुत ज्यादा ख्याल है इन्वेस्टर्स के लिए, तकलीफ पड़ रहे हैं, समझ रहे हैं? बिल्कुल। आपको जब उन्होंने ईडी वालों ने FIR किया, आप लोग सामने आके खड़े होना था कि बोलना था कि आप क्यों किए। आप एक बात बोलते हैं, सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। जब आपका कोर्ट से जब है ना सुप्रीम कोर्ट से बेल पे बाहर हुई थी तो उस वक्त आप कहाँ थे पता नहीं,
उस वक्त कितने इन्वेस्टर थे? 2000 मैं आपको क्या इन्वेस्टर बता रहा हूँ, सुनो सुनिए मैं पहले की नहीं, सुनिए सुनिए जो मुर्दा गड़ा हुआ है उसको वापस निकाल के उसके बदबू लेने से बेहतर है जो नया मुर्दे को दफन कर रहे हैं उसको किस तरीके से मैयत को पाक करना है इसके बारे में सोचो। अरे यार जो नसीब में होता तो वही होएगा ना, लेकिन उस वक्त जो गलतियां करे ना दुश्मन बना ना। चंद भी सुनिए, नसीब में है करके बोल के जो नया जो मैयत रहती है उसका कफन को गंदा कफन नहीं पिनाते, नया ही कफन पिलाएंगे ना। और मेहनत करो नया करो, उसके नसीब में है करके बोल के उसको गंदा कफन नहीं पिनाते। देखो भाई मैं तो एक ही जानता हूँ, आपके जितना आपका तजुर्बा है, सुनिए जितना आपका तजुर्बा है ना उतनी मेरी उम्र नहीं है, मगर मैं आपको एक छोटी सी सलाह देता हूँ। इंशाअल्लाह आप जो कर रहे हैं जो मोमिन के लिए हो या कोई भी चीजें बहुत सही है, मगर सही तरीके से आप इन्फॉर्मेशन कन्वे कीजिए। हम लोग भी आपके साथ खड़े हैं, आप भी हमारे लिए गैर नहीं है, आपा किसी को गैर नहीं मानते, आपा सब लोगों को अपने आप को मानते हैं। जब एक बंदा आके कोर्ट में बोलता है कि ये मेरा भी क्लेम है, मेरा भी केस रख लो, मेरा भी केस रख लो, जब जज मना करते हैं तो आपा पीछे खड़े होके बोलते हैं आप टेंशन मत लीजिए, आप इधर नहीं भी होगा ना आप मेरे ऑफिस में आ जाइए, आपको अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत के बाइज्जत से आपको वहां पे ट्रीट किया जाएगा। नहीं वो जो आदमी जो किया ना उसके बारे में हम लोग इंक्वायरी कर लिए। वो जो एक ना एक औरंगाबाद का है, एक टैगोर नगर का है, मुझे बाहर आके वो बंदा बाहर आके मिला मुझे, समझ रहे हैं आप, उनके लॉयर भी मिले, मैंने खुद हाथ शेक किया क्योंकि आपा ने मुझे वो डायरेक्शन दिया, बोलो उनको के ऑफिस आने के लिए, समझ रहे हैं, बगल में ही खड़ा था। फिर वो बंदा आके बोला, मैं लॉयर को बोला कि आप टेंशन मत लीजिए सेंट्रल ऑफिस भेजिए, नंबर पूछा, मैंने एक ही बात बोला, नंबर की क्या जरूरत है, सेंट्रल ऑफिस में नंबर चेहरे से पहचान के पैसा नहीं देते, डॉक्यूमेंट से देते हैं, समझ रहे हैं, आप मेरा नंबर रख के क्या करोगे। और मैंने ये बोला कि वो बंदा आया, वो आके बोला सर कैसे भी करके मुझे पैसा दिला दो मुझे, मैंने बोला इतनी समझ आप रख के इतना दूर तक आप यहाँ आने के बाद आप पुलिस के एडवोकेट्स को आप पैसा खिला के उतना सब या उनकी फीस वगैरह दे के इतना सब करने से बेहतर है आप सेंट्रल ऑफिस चले जाते। अरे मेरे को तो वही समझ में नहीं आ रहा, वो है ना उसमें लिखा हुआ है कि मैं 25,000 के इन्वेस्टर हैं, 25,000 के जो इन्वेस्टर है ना पर मतलब गवाह लोग, आपको मालूम है, आपको मालूम है कहीं पर भी आपा को सिर्फ बदनाम किया गया है। इंशाअल्लाह ये चीजें आपकी जबान से फौरन इंशाअल्लाह बहुत कम दिनों में आप ही खुद बताना शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह। मैं भी बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ चंद भाई, ठीक है।